क्यों जहाँ तक मेरी आवाज सुनती माताओं बहनों, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम। मैं आपके बीच में आज कोई राजनीतिक तौर पर नहीं, पारिवारिक तौर पर आया हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को हमेशा परिवार का दर्जा दिया और हम भी आपको परिवार मानते हैं। उसी कड़ी में चोई साहब का 108वां जन्म दिवस जो हम आपके जींद की पावन धरती जींद में मनाने जा रहे हैं, उसका न्योता निमंत्रण देने आपके बीच में आया हूं। 25 सितंबर को जहां नई अनाज मंडी में पहुंच करके जननायक चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उस महान आत्मा को याद करें, वहीं आपके अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल की अपनी सजा पूरी करके आपके बीच में पहुंचेंगे। और सिर्फ चौटाला साहब नहीं आएंगे, उनके साथ साथ देश और प्रदेश के अन्य वो राजनेता जो जननायक चौधरी देवीलाल जी के साथ काम कर चुके हैं या फिर उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो सभी इस सभा में पहुंचने का काम करेंगे। और आप मान करके चलें कि जब ये सभी राजनेता एक साथ इकट्ठे होंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा भी होगी और फिर इस देश और प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो सरकार है, उसको कैसे बदला जाए, उसके ऊपर बड़े फैसले भी होंगे। इसलिए नौजवान साथियों, आपका मेरा फर्ज ज्यादा बनता है। इन बुजुर्गों ने तो अपने समय में चोई साहब के साथ मिलकर के बहुत से आंदोलन करे, राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी ताकि देश और प्रदेश का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन आज की जो ये सरकार है, इसकी नीतियां और कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से देश और प्रदेश का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। उसको बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। चोई साहब की नीति हमारा करें, उसके ऊपर हमारे को मजबूती से काम करना पड़ेगा। जहां मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, वहीं आपसे एक निवेदन भी करूंगा। 27 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर रखा है और ये केवल मात्र आंदोलन अब किसानों का नहीं है, इसमें किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, नौजवान सभी शामिल हैं। उसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि 27 तारीख को जात पात धर्म से ऊपर उठ करके 27 तारीख को जात पात धर्म से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग आपसी भाईचारा कायम करके इस बंद को कामयाब करो, ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो जाए कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। चोई साहब कहा करते थे, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। उसके लिए एकजुट होकर के आपसी भाईचारे के साथ इस बंद को कामयाब करके इस सरकार को इस बात का एहसास करा दो कि अब की बार सरकार को झुकना पड़ेगा और अपने हक छीन करके अपने घरों को बैठेंगे। उससे पहले हम भी अपने घरों पे नहीं बैठते। जहां मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, एक विश्वास आपको दिलाऊंगा। आपके साथ चोई साहब का नाम लेकर के पहले वोट बटोर के ले गए और फिर आपके वोटों को ले जाकर के इस बीजेपी की गोद में गिरवी रख दिया। आपने उनको यहां से जिता करके भेजा और वो बीजेपी की कठपुतली बन करके रह गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम उसका खून है जिसने ये बात कही थी कि भाई मैं अपना पद का लालची नहीं हूं, मैं पद के ठोकर मार के किसानों के आंदोलन में शामिल होऊंगा। और जिस दिन मेरे पिताजी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, मैं उनके साथ था। जब हम इस्तीफा देकर के बाहर निकले, उन्होंने मेरी और छोटे भाई अर्जुन की जिम्मेवारी लगाई कि प्रदेश में जाओ, जहां जहां किसान बैठे हैं धरनों पर, उनको इस बात का एहसास दिलाओ, उनको इस बात का विश्वास कराओ कि परिवार उनके साथ खड़ा है। हम राजनीति से हमारा घर नहीं चलता। इसलिए आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस आंदोलन में भागीदारी ले रहे हैं और आपसे वायदा करता हूं, हरियाणा की आन बान और शान है ये पगड़ी, चोई साहब का सम्मान था ये पगड़ी। किसी और ने तो इसका रंग बदल करके बीजेपी के कदमों में ले जाके रख दी, लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं, इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, इस पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। जहां मैं आपके पास इतनी बात करने आया था, बुजुर्गों का प्रेम प्यार आशीर्वाद मिला, नौजवान भाइयों से मिलने का मौका मिला, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और पुनः एक ही निवेदन करूंगा, 25 सितंबर को नई अनाज मंडी पहुंच करके उस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको याद करें।
वही 27 तारीख को बंद को कामयाब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।